तो मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुबानी, आप देख रहे हैं जुबानी टॉक्स। अब बात करते हैं कि देखो आज हमें जो रेंज हमने एक्सपेक्ट किया था, ऊपर तो गई नहीं मार्केट, 800 से नीचे आ गई है, लेकिन 750 पे नहीं आई है निफ्टी। सो भाई हमने कोई काल वाल नहीं दिया है। और रही बात की सेबी की इस फैसले से बाजार जरूर सामा है और इस पर ऑलरेडी चर्चा हो चुकी थी, तो कोई नई बात नहीं है। अंदेशा तो था ही था, ये आना है फ्यूचर एंड ऑप्शन पर सेबी का शिकंजा जरूर कसेगा। वो कसने के दो तीन रीजन है, वो मैं आपको समझाता हूँ। एक तो इसका पॉजिटिव वे में लूंगा, दूसरा इसको निगेटिव वे में लूंगा, ठीक है ना। पॉजिटिव और निगेटिव मैं क्या लूंगा, इसके प्रोज एंड कॉन्स तो नहीं कर सकता, इसका पॉजिटिव और निगेटिव आपको बताने की कोशिश करता है। सबसे पहली बात तो ये बात ये बता दूं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन जो होता है ना, उसमें ही सारे के सारे सौदे करे जाते हैं, बाजार के जो करंट के सौदे करे जाते हैं, ये आप लोग भी जानते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो एप्स थे जैसे जीरोधा हो गया, 5 पैसा हो गया, अप स्टॉक हो गया, ये लोग जो है ना, ग्रो भी मान लो, तो ये लोग क्या करते थे कि एक तो निवेश का प्लेटफॉर्म देते थे, पहली चीज। दूसरी चीज क्या करते थे, आपसे उतना पैसा रखवा लेते थे, उसके बाद में आपको अपना प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए करते थे। अब वहां पर सपोज करो कि आपको सौदा अगर आपका पट गया या आपको ऐसा लगा है, तो वहां पे वो आपको कुछ पैसे मार्जिन के तौर पर दे देते थे कि जिससे आप उसको ट्रेड कर सके। लास्ट में क्या होता था, अगर वो सौदा आपका फायदे का होता था तो आपका फायदा आपको दे दिया जाता था। अगर वो सौदा आपका घाटे का होता था तो आपको टाइम दे देते थे, भाई इतने दिन में आप इतने टाइम में आप अपने सौदे को बेचो और हमारा पैसा दो, नहीं तो जो आपने उनके पास कोलेटरल एक टाइप का रखा हुआ है उसमें से आपको काट पीट करके आपको दे देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका चलता था धंधा चलता था। और ये जीरो ब्रोकरेज पर क्या करते थे, आपको प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाते थे। अब रही बात कि हम हैं वहां पर निवेशक। अब देख लेते हैं सेबी के मोटा मोटी 5-6 फैसले आए हैं, तो मुझे 5-6 मतलब जो है स्टेप्स आए लिए उन्होंने, लेकिन मुझे इतनी तो मैं सीधी सी बात बताऊं, क्या मुझे मार्केट की इतनी समझ है नहीं। जो मोटा मोटी मेरे को आता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या होता था कि आपके पास अगर 5 लाख रुपया तक होता था, 5 से 10, इसको 2000 जैसा मैंने स्टडी किया या देखा, तो आपका ये 2015 में 2 लाख से 5 लाख किया गया था। तो ये कोई नई बात नहीं है, उस समय भी हल्ला मचा था। तो उस समय क्या होता था, जीडीपी का स्तर डाउन था, हमारा इकोनॉमी का लेवल उतना, हमारा ओवरऑल मतलब हमारी जो वेल्थ थी वो कम थी, हमारी जो कैपेसिटी थी वो कम थी। तो 2 से 5 किया गया था, तो 5 से 10 के बीच में लोगों का काम हो जाता था, वो अपना ट्रेड वगैरह कर लेते थे। अभी ये क्या है, इन्होंने सीधे इसको मिनिमम अमाउंट कितना कर दिया, 15 लाख कर दिया। तो 15 से 20 लाख चाहिएगा। अब आदमी अगर 5 से सौदे करता है तो उसका तकरीबन ये मान करके चलिए कि 50 लाख से 80 लाख के बीच में, क्योंकि 15-5-75, तो 50 से 80 के बीच में उसका काम चलेगा। तो छोटे ट्रेडर्स क्या हुए, वो तो काम से निपट गए। जो मेरे को समझ में आ रहा है वो, जैसे रेस कोर्स में घोड़े की रेस लगानी है, तो वहां पर आपको क्या चाहिएगा, उतना पैसा चाहिएगा, तब आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। फिल्मों में भी आप देखते थे। तो कुल मिलाकर के मेरे को जो समझ में आएगा वो आएगा कि अब यहाँ पर ट्रेड करना इनके लिए या खरीदारी करना इनके लिए या सौदे इनके लिए करना, वो क्या हो गया है कि आपका महंगा हो गया है। अब वो हल्ला मची है, इसीलिए मची है कि छोटे ट्रेडर्स, अब सेबी इसमें जो सेबी अपना फैसला दे रही है या सेबी अपना जो उद्देश्य बता रही है, हमने ऐसा क्यों किया है, वो इसलिए बता रही है कि भाई मेरे की, जिससे कि छोटे ट्रेडर्स को बचाया जा सके, कि जिनके जो है पैसे डूबने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और जिससे कि ऐसी एक ही होता है कि शेयर मार्केट बदनाम होती है। मेन बात समझ रहे हैं, जो मोटा मोटी मेरे को समझ में आया है वो मैं वैसे मोटा मोटी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगला है, एक्सचेंज के दिन ही आपको पहले ही क्या देना पड़ेगा, आपको ऑप्शन की जो फीस है ना, वो पहले आपको देनी पड़ेगी। एक तो ये हो गया। दूसरी बात आपको एक बात बताऊं इसमें, तो ये हो गया मेन अपना पॉजिटिव हो गया कि हाँ ठीक है, सेबी का ऐसा रूल है कि हाँ जिससे कि छोटे ट्रेडर्स को बचाया जा सके और उनको इन्वेस्टमेंट की तरफ मोड़ा जा सके, ठीक है ना, नंबर 1। नंबर 2, आपको एक बात बताऊं कि ये मेरे को थोड़ा सा खल इसलिए रहा है कि ज्यादा क्यों हुआ है,
क्योंकि देखो आदमी जो आ रहा है वो मेच्योर तो है ही है, जो काम करना चाह रहा है वो करना चाह रहा है। दूसरी बात क्या है कि $14,000 के आसपास जो है ना, ये फीस है अमेरिका की, जो वो लोग फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। तो उनका जो लॉट साइज है वो $14,000 में वो उठा सकते हैं। हमारे यहाँ पर इसको कर दिया कितना, 5 लाख से उठा करके 15,000 कर दिया गया। $14,000 की कीमत 14 अट्ठे 112, 14,798, 14 अट्ठे 112। तो आज के टाइम पर जो है ये है अपना 14 पंचे 70, तो टोटल में आकर के करीब 14 लाख के आसपास हो रहा। मतलब हमारे यहाँ की जो मार्केट है ना, अमेरिका में सौदा करने के लिए आपके पास अगर 14 लाख रुपए है तो आप वहां पर जा करके कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ पर करने के लिए आपको क्या चाहिए, मिनिमम 15 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए। तो ये मेरे को कहाँ अमेरिका की इकोनॉमी है, कहाँ अमेरिका की इकोनॉमी, कहाँ हमारी इकोनॉमी। तो ये मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि यस, अब जो है बड़े बड़े जो पंटर्स हैं वही लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका, जो मुझे मोटा मोटा समझ में आया था मैं बोल रहा हूँ। पांचों छो न मेरे को समझ में आए हैं और ना ही मैं ट्रेड वगैरह करता हूं, मैं आपको पहले ही साफ सुथरी बात बता चुका हूं, ठीक है। दूसरी चीज, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि इससे मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। इससे मार्केट पर 2 असर पड़ सकते हैं। या तो मार्केट का क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ सकता है। वॉल्यूम इसलिए बढ़ सकता है, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं अब उनकी बाछें खिल जाएंगी कि यस, ये छोटे छोटे जो थे ना ये सब हट गए, मछलियां हट गई, मगरमच्छ आकर के वहां पर वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। पहला इंपैक्ट ये पड़ेगा। दूसरा इंपैक्ट ये पड़ सकता है कि भाई अब हो सकता है कि छोटे ट्रेडर्स को ये अट्रैक्टिव ना लगे और जिससे कि मार्केट में गिरावट की भी संभावना थोड़ी सी बढ़ सकती है। लेकिन जब तक 14,750 का हर्डल आपकी मार्केट क्रॉस नहीं कर रही है तब तक आपने चिंता करने वाली बात नहीं है। जो हमने सवेरे आपसे बात किया था उसी बात पर मैं अभी भी कायम हूं। क्यों? क्योंकि अभी आपके 14,000 बोल रहा हूं यार, 25,000, तो 25,000 आई एम वेरी सॉरी, एस्टिमेट सॉरी, 25,750 से जब डाउन आती है तब जाकर के आपको लगना चाहिए कि यस, अब बाई एंड डिप का है। क्योंकि अभी भी ओवरबॉट है मार्केट, वैल्यू कोई भी इतना अट्रैक्टिव नहीं है कि हम अभी कोई एक कॉल ले सके। हाँ, छोटा मोटा मैंने 5,000 10,000 आपको लेना है तो आज भी मार्केट तकरीबन फ्लैट रही है। आईटी सेक्टर ने थोड़ा सा परफॉर्म किया, थोड़ा सा मिड और स्मॉल में इंडाइसेस में और ये स्टेबिलिटी रही है। बाकी सेम रहा है, बैंकिंग का और इसका कंसोलिडेट रही है, थोड़ा थोड़ा डाउन दिखी है। तो ये आज का हाल रहा है। खरीद फरोख्त का मैंने अभी आज का डाटा देखा नहीं है, ठीक है। तो उसको मैं खरीद फरोख्त में सीधी जो जाहिर सी बात है कि अगर गिरावट दिखी है तो थोड़ा बहुत तो जो बिकवाली हुई है। बट कुल मिलाकर के बुल्स और बियर्स की काफी अच्छी फाइट रही है, ये बात हम मान सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा मेहनत करने का सबब यही है कि एक्चुअली हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमें इन सारी चीजों को किसके ऊपर छोड़ना है, अपने फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ना है। जो भी करना है फंड मैनेजर को करने देना है, चाहे वो लॉट साइज 15 लाख का उठाए, चाहे वो 15 करोड़ का उठाए, उसके पास अच्छा खासा एसआईपी के थ्रू, लमसम के थ्रू उसका अच्छा खासा हर फंड में एयूएम है, तो उनको अपना असेट मैनेज करने दे। मेरे कहने का तो मतलब यही है। जब हमारे पास और ज्यादा हो जाएगा तो हम अपना पर्सनल जो है वो करवाएंगे, मैनेज करवाएंगे। फिर उसके बाद में हमें कोई वही नहीं है। और जब तक हम अभी संघर्ष कर रहे हैं तब तक हम संघर्ष कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड का सहारा ले रहे हैं। और म्यूचुअल फंड का आई थिंक कि कोई भी सहारा लेने में बुराई नहीं है। तो मेरे हिसाब से अब जिनको संतोष, मैं एक बात आपको क्लियर बता दूं, जिनको सही बात मैं बताऊं कि संतोष सबसे बड़ी चीज होती है। अब जिनको संतोष है कि यस, मैं स्लो एंड स्टडी रेस से अपना जीत हासिल करूंगा, वो फिर हमारे साथ में निवेशित रहेंगे। जिनको ऐसा लग रहा होगा, और मेरे ख्याल से मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स में मैक्सिमम लोग इन्वेस्टर्स ही हैं जो कि अपना स्लोली अपना चलना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं शांति के तरीके से। वो अपने पैसे को किसी एक एक्सपर्ट के हाथ में देना चाहते हैं और वो देना है। और
लमसम वगैरह का भी समय नहीं है, तो मैं इसके लिए आपको कुछ बोल नहीं सकता हूँ। लमसम का अगर टाइम आएगा तो जरूर मैं कॉल दूंगा। कल है छुट्टी का दिन, तो कल के दिन तो मार्केट बंद ही रहेगी, कोई इसमें दो राय है ही नहीं है। और फिर उसके बाद में बुधवार, हाँ, थर्सडे को मार्केट ओपन होगी। फिर देखते हैं उसके बाद में क्या जो सीन रहता है। तो हमारे यहाँ पर तो कल है, लेकिन बाहर की मार्केट तो खुली रहेगी, तो उससे हमें बाहर के सिग्नल्स को तो अंदाजा रहेगा। ठीक है, तो फ्यूचर मतलब कुल मिलाकर के सेबी का जो फैसला है ना, अब इस फैसले का रुझान कैसा आता है। आज के दिन तो कोई इतना बड़ा पॉजिटिव रहा नहीं है, और देखते हैं अभी थर्सडे को होता क्या है, उसी हिसाब से हम लोग भी कॉल लेंगे, स्टेप लेंगे। और कॉल क्या लेंगे, हमने तो बस ये देखना है एसआईपी जो हमारी जा रही है वो तो जा ही रही है, जाहिर सी बात है, हमारी है, आपकी है, सबकी है। एसआईपी जो जा रही है मेन बात क्या है, लमसम की कॉल का है। तो लमसम का कॉल हम तभी करेंगे जब छोटा छोटा हमारा जो 700 से नीचे जाएगा। और 2-4 हजार की बात है तो आप डाल सकते हो, कोई इसमें इतनी बड़ी चीज तो नहीं है। लेकिन अगर मान लिया लाखों रुपए डालने हैं या उससे अबव डालने हैं, तो थोड़ा सा हम भाव का इंतजार करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी क्या, वो समय नजदीक ही है, क्योंकि एक बार बहाना चाहिएगा मार्केट को, जो है थोड़ा बहुत तो गिराना ही पड़ेगा, गिरना ही पड़ेगा, तभी जाकर के पैसा आएगा, सीधी सी बात है। तो जरूर हमें निवेश का शीघ्र ही मौका मिलेगा। लमसम निवेश का मौका तो हमेशा है, जो एसआईपी के सहारे हैं या एसटीपी के सहारे, उनके लिए तो हमेशा ही है। लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि शीघ्र ही हमें लमसम का मौका मिलेगा, वो अंदेशा मुझे दिखाई दे रहा है। ज्यादा बड़ा नहीं तो छोटे, जिस हिसाब से हमें मौका मिलेगा उसी हिसाब से हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि बस इसके साथ ही थोड़ा सा सेबी के उसकी वजह से मेन आज रीजन रहा, जो सहमा हुआ बाजार है वो सेबी के डिसीजन की ही वजह से रहा है। तो मैंने बोला क्यों ना इसको आपको अपडेट कर दिया जाए, क्योंकि ज्यादा इसमें रिसर्च करता है, स्टडी करता है, यहाँ वहां से वो करता, तो कोई इसका फायदा था नहीं। मोटा मोटा जो चीजें हैं वो मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक बात जरूर है, ठीक है, एक बात जो इसमें गौर करने वाली है, वो अंतिम में आपको बताना जरूरी है। अभी थोड़ा मॉनिटरिंग जो है ना सख्त हो गई है, सख्त हो गई है। मतलब अब तक क्या था कि सेबी कभी कभार एक आध बार चेक कर लेती थी कि हाँ क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। तो लेकिन अब जो है हो गया, मैंडेटोरी हो गया कि दिन में कम से कम 4 से 5 बार हर ट्रेडिंग डे में सेबी मॉनिटर करेगी तकरीबन सौदों को कहीं से भी, और 4 से 5 बार मॉनिटर करेगी। ये जो है ना, ये थोड़ा सा हमें छोटे इन्वेस्टर्स के हित में फैसला लगा है। और बाकी कुल मिलाकर के मेरे कहने का ये है कि जो रिटेलर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको अब ये सरकार और इनके संस्थाओं के समझ में आ गई है कि इंडियन मार्केट का उद्धार जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन है वो बिना रिटेलर्स के होना नहीं है। ये बात एक्चुअली मुझे और जो है और पहले कहनी चाहिए थी, लेकिन ध्यान से उतर गया था, मैंने अभी देखा, ये मैंने नोट किया हुआ था। तो ये कुल मिलाकर के जो मॉनिटरिंग वाला सिस्टम है ना, ये मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा है। तो 6 फैसलों में से मैंने 3 तो आपको अपना बता ही दिए हैं, और 3 हो सकता है कि मेरे दिमाग के ऊपर से निकल गए हों। तो अगर आप लोगों को ग्लैंस में आता है तो जो है कमेंट करके जरूर बताना। तो हम तो भाई सीधी सी बात है, मैं तो बार बार यही बोलता हूँ कि हम लोग हैं इन्वेस्टर, और अगर जो हमारे इन्वेस्टमेंट के हित में फैसला लिया जाएगा उसका हम स्वागत करेंगे। और मैं भी इसका स्वागत करता हूँ, दिल से, तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि जो ये तीनों चीजें मेरे को समझ में आई हैं, ये एक्चुअली जो है ना रिटेलर्स के हित में फैसला है, और ये उनके हित में भी है जो, हाँ ठीक है, एक बात मैं मानता हूं कि अगर इस प्रकार से छोटे ट्रेडर्स को मौका नहीं मिलेगा तो कल को फिर बड़े बड़े ट्रेडर्स हमें कहां से मिलेंगे। आने वाला जो समय है, युवा पीढ़ी है, वही तो आज का भविष्य है। बट फिर भी क्या है कि बहुत सारे लोगों को बर्बाद होने से बचाने के लिए, बर्बाद होने के लिए इसलिए बोलूंगा क्योंकि भ्रांति फैल गई है कि यार जो यहाँ पर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, इनमें से 99% लोग अपना नुकसान करके ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े लोग हमेशा हड़पने की फिराक में रहते हैं। तो मैं भी चाहता हूं कि कम से कम लोगों के उससे ये जाए, क्योंकि मैंने एक बार आपको एग्जांपल दिया था, आज मैं उसको रिपीट कर देता हूं।
आप देखिए, आप चाहे ट्रेन में जा रहे हैं, चाहे चाय की दुकान पर बैठे हैं, चाहे आप कहीं पर भी बैठे हैं, ठीक है, कहीं पर भी बैठे हैं, खास करके भारत की मैं बात कर रहा हूँ, तो भाई भारतीय हो तो भारत की बात करूंगा। अगर मार्केट बुल्लन में है, तब अगर आपने किसी ने आपसे पूछ लिया भैया करते क्या हो, आपने बता दिया चाचा बस कुछ नहीं करता हूँ, इन्वेस्टमेंट वगैरह करता हूँ, उसके बाद में उसी से हो जाती है, प्रॉफिट वगैरह बुक करके आराम से काम चला लेता हूँ। तो अगर बुल्लन में मार्केट है तो आप उनके लिए सबसे स्मार्ट आदमी हो। वन ऑफ द बेस्ट गाई आ गया, बड़ी समझ है, बड़ा स्मार्ट लौंडा है, मार्केट से कमा रहा है, बाप का पैसा लगाया है, उसका पैसा लगाया है, कमा रहा है। लेकिन वहीं अगर बियर स्टर में मार्केट है, गलती से भी आपने नाम ले लिया तो जैसे ही आप पीठ पीछे हुए, अरे क्या वाहियात लौंडा है यार फलाने का, ससुरा कुल खानदान का नाम मिट्टी में मिला जाए, अरे देखना सब मिटाएगा, सब मिटाएगा, न जाने कितने लोग बर्बाद हो गए भैया, खेत बाड़ी सब बेचेगा। तो इस टाइप के आपको ताने सुनने पड़ेंगे। तो एक्चुअली मैं भी जो है आप लोगों से बेशक बात कर लूं, फैक्ट बता रहा हूं, कभी भी किसी के सामने मेरा भी बोलने की हिम्मत नहीं होती है कि हाँ मैं निवेश भी किया हूं या तुम भी निवेश कर लो यार। जो जानने वाले उन्हीं से बात कर सकते हैं, बट अनजानी जगह पर कहीं पर भी हिम्मत नहीं है। जुआनी भैया की कहीं पर भी हिम्मत नहीं है कि ये बोल दें, खास करके अभी आज भी हमारे यहाँ पैसा चलन है। दो चीजों को बड़े गलत दृष्टि से देखा जाता है, एक तो लोन लेने को, अभी भी हमारे यहाँ पर ऐसी परंपरा है, और दूसरा मार्केट में निवेश को। मार्केट का निवेश जो बदनाम हुआ है, बदनाम क्यों हुआ है आप लोग जानते ही हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से हुआ है जो आज सेबी ने स्टेप लिया है। तो कहीं ना कहीं एक स्टेप मेरे हिसाब से तो सराहनीय स्टेप है। अगर इस पर शिकंजा कसा गया है तो छोटे ट्रेडर्स, हाँ थोड़ा सा है, छोटे ट्रेडर्स जरूर मायूस होंगे, और मेरे ख्याल से मेरे वीडियोस को ट्रेडर कोई देखता ही नहीं होगा, इन्वेस्टर ही देखते होंगे, ठीक है ना। तो इन्वेस्टर्स के हित में ये फैसला है, इसे कोई माने या ना माने, क्योंकि जो वही बोलते हैं ना कि भावार्थ तो आपको समझ में आ ही जाता है। अब टारगेट कहीं ना कहीं छोटे इन्वेस्टर, टारगेट मीन्स छोटे इन्वेस्टर्स को ये बढ़ावा है, और छोटे इन्वेस्टर्स को बस इसके साथ ही अभी जो क्लोज करता हूं, मिलते हैं मॉर्निंग में किसी और सेशन में, और अच्छा खासा कल जितनी वो है अपना जो है क्वेरीज बची हुई क्वेरीज को लेंगे, और प्लस और देखते हैं किसी न किसी अच्छे टॉपिक पर जरूर डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू।